अब आखिर में कायद मोहम्मद अली जिन्ना का एक बड़ा मशहूर फिक्रा है, उन्होंने कहा था काम काम काम। ये दोनों किस्म के काम है। एक काम जो होता है अंग्रेजी वाला कि भाई बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर। दूसरा होता है काम काम कर काम कर काम कर 3 बार। दोनों मसले हैं पाकिस्तान के। जज्बाती बहुत ज्यादा है। 14 अगस्त में भी पटाखे चला चला के लोगों को मार देंगे। उसके लिए भी कायदों ने कहा काम, अंग्रेजी वाला काम काम नहीं, वो हमने बना दिया ना काम अंग्रेजी वाला, कायदर ने उर्दू वाला काम साथ उन्होंने कहा था कि वर्क 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 काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। जनरल गुल हसन साहब होते थे एक, और ये लास्ट कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के, क्योंकि उस वक्त 2 कमांड्स होती थी, एक मशरकी पाकिस्तान की कमांड थी और एक मगरबी पाकिस्तान की कमांड थी, और ये लास्ट उसके कमांडर इन चीफ थे। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये चले गए और इनका टेन्योर ख़त्म हो गया या फिर इनको फारग कर दिया गया। तो आखिर में मेरी इनके साथ मुलाकातें बहुत ज़्यादा होती थी। तो आल्ट्री मेस था यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर, सतार साहब ये वहाँ पे रहते थे। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि आर्मी चीफ थे ये पाकिस्तान के, ये मेस के अंदर रहते थे। 2 कमरे थे इनके पास, एक के अंदर किताबें होती थी, दूसरे के अंदर ये लोगों से मिलते थे या इनका बेड लगा हुआ था वहाँ पे। और आखिर में इनके पास जब ये फोत हुए तो अपने ड्राइवर के पास ये 2500 रुपये रख गए थे और उसी से उनकी तदफीन हुई और इनका जो जनाजा था वो भी आल्ट्री मेस के अंदर हुआ। और इनकी जो गाड़ी बलिनो गाड़ी थी 3 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई, उसमें से आधे पैसे इनके बेटे को भेज दिए जो ऑस्ट्रियन वाइफ से था, और जो बाकी 1.5 लाख रुपए बचा उसमें से आधे पैसे ड्राइवर को दे दिए और आधे ईदी फाउंडेशन को दे दिए गए। अब ये जो जनरल गुल हसन साहब थे ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एडीसी थे। शुरू में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना तो उस वक्त 2 उनके एडीसी थे, एक जनरल गुल हसन थे और दूसरे ये जो मियाँ रज़ा रुबानी साहब नहीं, इस वक्त जो सेनेटर हैं और जो चेयरमैन है सेनेट के, इनके वालिद थे मियाँ अता रुबानी साहब। वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे और बल्कि वो इन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 7 अगस्त को 1947 को दिल्ली से लेके भी यहाँ पे आए थे, और वो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर भी थे मियाँ अता रुबानी साहब। ये दोनों उनके एडीसी होते थे। तो जनरल गुल हसन साहब के साथ मेरी बड़ी मुलाकातें रही उस ज़माने में। तो जनरल साहब जो थे वो अपने पुराने किस्से बताया करते। तो एक किस्सा उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बताया जिसका हम ये कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा पाकिस्तान चाहते थे। वो कहते थे जी रोज़ाना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शाम के वक्त वॉक किया करते थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ। तो हम लोग वहाँ से जो आजकल गवर्नर हाउस है वहाँ से निकलते थे, उस वक्त गवर्नर जनरल हाउस था, तो मलीर की तरफ हम जाते होते थे। उन्होंने कहा जी एक उनके पास गाड़ी होती थी, एक उनके साथ गाड़ी होती थी सिक्योरिटी की, जिसका जो इंचार्ज था वो डीएसपी था और वो भी पारसी था। और बल्कि उन्होंने कहा जी एक मरतबा हमने कहा कि ये पारसी है तो थोड़ा सा लोग माइंड करते हैं तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो कायदे ने कहा खबरदार अगर आपने इसको बदला, ये पारसी है, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी, हम कम पाकिस्तानी, ये हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल तक जो था वो पारसी डीएसपी उनका सिक्योरिटी चीफ रहा। तो अब वो जनरल गुल हसन साहब ने बताया कि एक बार मैं उनको लेके जा रहा था तो सामने जो मलीर कैंट का वहाँ सामने से ट्रैक गुजरता है वहाँ पे फाटक बंद हो गया। जब कायद-ए-आज़म की गाड़ी पहुंची वहाँ पे तो फाटक बंद हो गया। कहने लगे, मैं आगे बैठा हुआ था ड्राइवर के साथ, मैं फ़ौरन उतरा और दौड़ के जाके ना जो फाटक वाला था उसके कान में कहा कि सामने कायद-ए-आज़म है, कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म। तो कहने लगा एकदम परेशान हो गया, परेशान होकर उसने गेट खोल दिया। गेट जब खोल दिया तो मैं फौरी तौर पर वापस आया और जब मैं ड्राइवर के साथ बैठा तो मैं देखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चेहरा सुर्ख था गुस्से से। तो मुझे महसूस हुआ कि वो माइंड कर गया। तो मैंने कहा सर मैंने इसलिए खुलवाया कि ये गाड़ी आने में बड़ा टाइम है, 10-15 मिनट हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया इस पाकिस्तान के साथ। अगर आज ये फाटक मेरे लिए खुलेगा तो पूरी ज़िंदगी जो हेड ऑफ स्टेट्स होंगे उनके लिए फाटक खुलते रहें। फौरी तौर पर उतरो, फाटक वाले से माफ़ी मांगो और इसको बंद करो। क्या कहते जी मुझे अजीब सा लगा, मैं क्या और जाके मैंने उससे कहा कि कायद-ए-आज़म माइंड कर गया। उन्होंने कहा फ़ौरन बंद करो, तो उसने फ़ौरन फाटक बंद कर दिया। उन्होंने कहा 17-18 मिनट थे, उसके बाद वो ट्रेन आई, ट्रेन गुजरी, उसके बाद फिर फाटक खुला, फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी साइड पे गए। इस टाइप का पाकिस्तान था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे। फिर जनरल गुल हसन साहब ने मुझे ये वाक़या सुना, कहने लगे एक मरतबा इस तरह हुआ कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जा रहा था। तो हम लोग जो इस वक्त आर्मी चीफ हाउस है उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हाउस होता था, वहाँ से निकले और ये जो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है ना यहाँ पे ऑफिस होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता। तो उससे पहले ये प्रेसिडेंट ऑफिस था, अयूब खान साहब का वही ऑफिस था। कल जब हम जा रहे थे तो मुझसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि कोई वाक़या सुनाओ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो मैंने ये सुनाया। जब मैंने सुनाया तो उस वक्त
एंड जो प्राइम मिनिस्टर साहब की गाड़ी थी वो रेड सिग्नल के ऊपर से गुजर रही थी, यानी रेड सिग्नल जो थे प्राइम मिनिस्टर के लिए खुले हुए थे और बाकी सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी, बंद हुई हुई थी। और उससे गुजर के मैंने ये सारा वाक़या सुनाया और उस तरफ भुट्टो साहब ने सिर्फ सिग्नल की तरफ देखा, उसके बाद मुस्कुराए और चल पड़े।